Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेकर के। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, एनर्जीज़ के ऊपर कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। रीडिंग करने का जो मेरा तरीका होगा वो कुछ ऐसा होगा, मैं पहले पास्ट की एनर्जीज़ देखती हूँ, देन उसके बाद मैं प्रेजेंट एनर्जीज़ देखती हूँ, उसमें देखती हूँ आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, देन मैं फीलिंग इमोशंस पे जाती हूँ एंड फिर लास्ट का एक कंक्लूजन निकलता है कि आखिर ओवरऑल रीडिंग हमें क्या मैसेज देना चाहती है, ओवरऑल रीडिंग हमें क्या बताती है और ओवरऑल रीडिंग से हमें क्या पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, सो ये एक तरीका होता है मेरी रीडिंग करने का। और दूसरी बात, इस रीडिंग को कौन कौन देख सकता है? आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, हस्बैंड के लिए देखनी है, वाइफ के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, फ्रेंड के लिए देखनी है, सब जो भी सिचुएशन है आपकी, सेपरेशन में चल रहे हो, बात नहीं हो पा रही है, जो भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरा बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने रीडिंग जब मैं कार्ड्स को शफल करूँ तो उस टाइम पे आपने एक छोटी सी प्रे ज़रूर करनी है। जिनके लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हो और उनके बारे में आप क्या जानना चाहते हो, पहले तो आप जिनके लिए रीडिंग देखना चाहते हो उनका नाम लेकर के ईश्वर से प्रे करना है कि मुझे भगवान इसके बारे में जानना है और ये जानना है, सो आप मेरी उसमें मदद करें। अगर भगवान को लगता है, ईश्वर को लगता है कि वो चीज़ अभी आपको जाननी चाहिए तो वो आपको डेफिनेटली मैसेज देंगे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं से मैसेज मिल ही जाएगा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना कि सभी से रेजोनेट करे, क्योंकि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो यहाँ पर एक चीज़ का और ख्याल रखें कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। सो जो आपसे रेजोनेट करता है उसको आप ले लीजिए और जो नहीं करता उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले, जब भी आप इस तक पहुंचो आप इसे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स या कहीं और से मत लीजिएगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, क्योंकि वहीं पर रियल नंबर है। बार बार मैं बोलती हूँ लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग गलती कर देते हैं। क्यों? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने देखा होगा फ्रॉड जो लोग हैं वो पर्सनली जाकर के मैसेज करते हैं कि हमसे बात करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, पर्सनल रीडिंग के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, सब फेक है। ठीक है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के व्हाट्सएप नंबर ही रियल हैं। ऑलराइट, और एक और बात, ख़ास बात है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेड कलर का नीचे एक बटन शो हो रहा होगा, क्लिक कर दो, उसी के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर दो। 2-3 ऑप्शन खुल के आएंगे आपके सामने, ऑल नोटिफिकेशन पे आपको उसमें क्लिक करना है। वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी मैं आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, इसलिए वो चीज़ ज़रूरी है, उसमें कुछ नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है। ओके, एंड अगर आप उसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं कि कार्ड को मैं शफल करूँगी, आप प्रे कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं पास्ट एनर्जीज़ देखूंगी। ठीक है, आप प्रे कर लें जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हो।
और जो भी आप जानना चाहते हो उस चीज़ के लिए आप एक बारी प्रे कर लें, ठीक है। सबसे पहले मैं पास्ट की एनर्जीज़ देखूंगी। हे ईश्वर, मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो जिनके लिए भी आपसे प्रे करते हैं, हे ईश्वर मुझे बताएं कि जो उनके मन में जिस भी व्यक्ति का नाम है, जो उनके पार्टनर्स हैं, वो अभी इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं। मैं सबसे पहले ईश्वर पास्ट एनर्जीज़ जानना चाहती हूँ कि पास्ट एनर्जीज़ क्या हैं। हे प्रभु, मुझे गाइड करें, मेरा मार्गदर्शन करें। हे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। पास्ट एनर्जीज़, ओके। दो कार्ड्स हैं, हर्मिट, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। प्रेजेंट एनर्जीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ swords and knight of cups. Feelings and emotions, 2 of swords, page of cups, 9 of pentacles, the lovers and 2 of pentacles. Next move, स्टार। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर साइन बताऊंगी, जो साइन यहाँ पर अवेलेबल है, कुछ नंबर्स भी, ठीक है। ऑलराइट, सो सबसे पहले जो साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, हाईलाइटेड साइन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वो है जेमिनी और एक्वेरियस। मिथुन राशि और कुंभ राशि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड साइन है ये। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एयर साइन, ठीक है। ऑलरेडी एयर साइन में से 2 साइन स्ट्रांगली आ गए हैं और उसी के साथ एक और साइन जेमिनी है और यहाँ पर एक्वेरियस भी है। लिब्रा जो है वो यहाँ पर बाकी कार्ड्स के साथ अवेलेबल है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग साइन की तरह उभर करके यहाँ पर आया है, ठीक है। वर्गो, कन्या राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि हर्मिट का कार्ड अभी मेरी नज़र गई उसके ऊपर। सो ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड और स्ट्रॉन्ग साइंस हैं। और अगर मैं नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली जो नंबर मुझे दिख रहे हैं, सबसे पहले तो 6 है, उसके बाद नंबर 17, ठीक है, एंड उसके बाद जो मुझे नंबर दिख रहा है वो है नंबर 9, ओके। नंबर 10 भी है यहाँ पर, नंबर 13 है, अगेन नंबर 10। तो एंजल नंबर 10 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, और और ये जो नंबर 10 है ये भी यहाँ पर हाईलाइटेड है, ठीक है। नंबर 13 भी हाईलाइटेड है क्योंकि 2 बार हमारे पास क्वीन का कार्ड है। सो नंबर 13, नंबर 10, नंबर 17, नंबर 6 एंड नंबर 9 ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड नंबर्स हैं। नंबर 4 एंड नंबर 4, सो नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। नंबर 11 भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, स्ट्रांगली आया है। नंबर 12 है यहाँ पर, नंबर 2 है, नंबर 2 भी बहुत यहाँ पर डबल नंबर्स बहुत आए हैं, यानी कि नंबर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर 4 बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर 11 बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर 13 बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर 10 बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर 17 बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर 6 बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर 9 बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये नंबर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्गली आए हैं। उसके अलावा अगर मैं मंथ की बात करूँ तो अक्टूबर का मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जून जुलाई का मंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली है यहाँ पर। और अगर मैं देखूँ तो नवंबर नहीं, यस, नवंबर का मंथ भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है।
और अगस्त का मंथ भी यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड नज़र आता है। तो ये नंबर्स, ये मंथ्स, ये मुझे यहाँ पर हाईलाइटेड दिखते हैं। पहली बार रीडिंग में इतने सारे नंबर हाईलाइटेड हुए हैं, स्ट्रांगली आए हैं। सो यहाँ पर जो मुझे पास्ट की एनर्जीज नज़र आ रही हैं गाइस, आई फील कि जब आप इनसे मिले थे ना तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई थी। मतलब कि एक होता है ना बॉन्ड बनना, जो कि हर किसी के साथ नहीं बनता, या फिर हो सकता है कि आपकी पहले किसी के साथ उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई थी, बट जब ये शख्स, ये इंसान आपको मिले तो काफ़ी अच्छी आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई। उसी बॉन्डिंग के चलते आपको ये लगने लगा था कि अब ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा, अब ये रिलेशनशिप यही नहीं रुकने वाला, बिकॉज आपको लग रहा था कि बॉन्डिंग एक होता है ना, देखो एक सपना होता है हम सभी का, या फिर हम किसी से इंस्पायर हुए होते हैं। कोई कपल्स ऐसे हैं जो कि इंस्पायर करते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ, या फिर वो कपल्स कितने अच्छे से मतलब रिलेशनशिप में रहे और अभी भी साथ है और बहुत हैप्पी हैं, ठीक है। सो इंस्पायर होते हैं। तो आपने भी कहीं ना कहीं वही बॉन्डिंग फील की, एंड वैसा ही आपको फील हुआ कि अब तो हमारा रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा एंड अब इसको कोई तोड़ने वाला नहीं है। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इतना एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है, ये चीज़ थी। आपको ये लगता था कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज बॉन्डिंग की वजह से, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग की वजह से। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। आप बहुत जल्दी अपने झगड़े या फिर जो भी होता था उसको निपटा लेते थे, चीज़ों को क्लियर कर देते थे। दोनों ही एक दूसरे से कुछ बात नहीं छुपाते थे, सारी बात ओपनली एक दूसरे के साथ करते थे एंड सब कुछ बहुत बढ़िया था रिलेशनशिप में। मैं यही बोलूँगी कि बहुत अच्छा। और आप दोनों ने ही रिलेशनशिप में आते वक्त यही एक दूसरे के बारे में सोचा था कि हम आगे एफर्ट डालेंगे, अगर कुछ ऐसा होता है तो भी हम कोशिश करेंगे कि रिश्ता ना ख़राब हो, हम पूरे अपनी तरफ से एफर्ट डालेंगे और रिश्ते का फ्यूचर बनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे, चाहे फिर कितनी परेशानियां आ जाए, चाहे फिर उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ जाए। या तो ऐसे वादे आपसे किए गए थे या फिर आप दोनों ने मिलके ये सोचा था, ये थॉट था आपके दिमाग में जब आप इस रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है आपका पास्ट में, ये मुझे दिखता है। अंडरस्टैंडिंग बहुत रही है, प्यार बहुत रहा है। हाँ, कभी कभी आप दोनों का थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था, जैसे कि कभी कभी शक आ गए थे, लेकिन आपने बहुत जल्दी उनको भी क्लियर किया अपने दोनों के बीच से। एंड आप ट्रीट भी एक दूसरे को ऐसे करते थे जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, एंड काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। हर काम एक दूसरे से पूछ के करना, एक दूसरे की सलाह से करना, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब कि एक ऐसा हो गया था जैसे कि आप दोनों अलग हो ही नहीं, मतलब कि आप दोनों एक ही हो, ऐसा फील होता था। सो कनेक्शन पास्ट में काफ़ी अच्छा रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बहुत ही अच्छा रहा है पास्ट में। बट अभी मैं देखती हूँ कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। पास्ट तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। पास्ट में तो बहुत सारे वादे किए गए हैं एक दूसरे के साथ, पास्ट में बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं कि हम ऐसे चलेंगे, रिश्ते में ऐसे चलेंगे और कभी भी इसको ब्रेक नहीं होने देंगे। सो काफ़ी अच्छा रहा है पास्ट। सो पास्ट बहुत खूबसूरत रहा, लेकिन प्रेजेंट थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मुझे। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई आया है तीसरा, बिकॉज क्वीन तो ये बैठी, यहाँ पर कोई है, ठीक है। सो यहाँ पर ना मुझे क्लियरली ये चीज़ नज़र आती है कि जैसे कि आपके पार्टनर का जो एक प्यार देने का तरीका था, एक प्यार से बात करने का, या एक होता था ना कि एक अलग से प्यार जो नज़र आता था, आई थिंक वो धीरे धीरे अब कम सा होता जा रहा है। आई थिंक जैसे कि आप उनसे टाइम मांग रहे हो कि मुझे टाइम दे दो, आप मांग रहे हो कि आप बोल रहे हो कि क्यों नहीं तुम मुझसे ठीक से बात करते हो, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, बट वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो कुछ आपको बताते नहीं है। आप क्रेव कर रहे हो कि वो बात कर ले मुझसे, एक बारी तो बात हो जाए, एक बारी तो क्लियर हो जाए, लेकिन आई फील कि उनकी तरफ से ज़्यादा रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा। बट वो अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ भी शेयर कर रहे हैं, सो वो ऐसा शेयर कर रहे हैं कि भाई वो बहुत हैप्पी हैं, लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक कि प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई उनकी, कहीं ना कहीं जहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहते थे कि टाइम हो या ना हो लेकिन पहले टाइम आपको ही देना है, वो प्रायोरिटीज़ कहीं ना कहीं चेंज हो गई।
मीन्स फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ या फिर मैं बोलूँ कि किन्हीं और लोगों के साथ उन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, या फिर उनके साथ घूमना फिरना, मतलब कि एक ये हो गया कि टाइम में कमी आना। अभी प्रेजेंट में मुझे ये दिखता है कि वो आपको पूरी तरीके से अच्छे से टाइम नहीं देते हैं, एंड उनकी जो हरकतें होती हैं, जो उनके एक्शंस होते हैं, जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बिकॉज वो ऐसे ही काम कुछ कर रहे हैं। लाइक आपको इग्नोर करना, आपका टाइम से जवाब ना देना और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, या फिर आपको ये पता लगना कि ये इंसान एक्टिव है लेकिन एक्टिव होने के बावजूद भी मुझे इग्नोर कर रहा है। एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी जो कि हर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती है। हर किसी इंसान को जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, ख़ास तौर पर अगर वही इग्नोर करने लगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि आपके पार्टनर आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, ये नहीं है, वो नहीं है, लाइक ऐसे कह के चीज़ों को टालते हैं। लेकिन आपको दिख रहा है कि उनकी नेचर में फ़र्क है, उनके बिहेवियर में फ़र्क है, वो ऐसा कभी बिहेव नहीं करते हैं जो कि सडनली अचानक से उन्होंने करना शुरू किया है। और ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ होती है कि हाँ, कोई तो है उनकी लाइफ में जिसके साथ वो एंजॉय कर रहे हैं, अब वो उनके फ्रेंड है या क्या है जो भी है, बट यहाँ पर मुझे दिखता है कि उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज की हैं। उन्होंने आपकी जगह दूसरों को टाइम देना शुरू किया है, आपका टाइम कहीं ना कहीं उन्होंने कम किया है। आप वेट ही करते रह जाते हो और वो सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ ये डालते हैं और वो कहते हैं मुझे आज पूरे दिन टाइम नहीं मिला, आज ये नहीं हुआ, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया, आज मूड नहीं है बात करने का, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। लाइक कैसे बहाने आई फील सुनने को मिल रहे हैं, या फिर अभी रिसेंटली पास्ट में मिले हैं आपको। ठीक है, रिसेंटली पास्ट ये वो वाला पास्ट है जब आप मिले थे, और अभी जो मैं बता रही हूँ वो अभी गुजरा हुआ कल भी हो सकता है, गुजरा हुआ एक हफ्ता एक महीना भी हो सकता है। ठीक है, सो रिसेंटली जो पास्ट में गया है या फिर अभी प्रेजेंट में इस सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। सो यहाँ पर अगर मैं प्रेजेंट की एनर्जीज़ की बात करूँ, मैंने पास्ट की और प्रेजेंट की दोनों की बता दी। अगर मैं फीलिंग्स और इमोशंस की बात करूँ तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है, अभी आपके पार्टनर ना आपको लेकर के कंफ्यूज है। आपके लिए जो फीलिंग है ना, आई थिंक मुझे जो फील हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, जो इन कार्ड्स को देख करके मुझे फील हो रहा है। मैं यहाँ पर ये चीज़ फील कर पा रही हूँ कि इन्होंने आपसे हट करके जब अपनी ज़िंदगी को जिया, ठीक है, आपसे दूर जा कर के जब अपनी ज़िंदगी को जिया तो काफ़ी सारे लोगों से ये मिले हैं, कुछ नए दोस्त भी बने हैं, कुछ पुराने दोस्तों के साथ बातें भी बढ़ी हैं। सो उसमें से अगर ये लड़के हैं तो लड़कियां भी दोस्त बनी हैं, अगर ये लड़की है तो लड़के भी दोस्त बने हैं। ठीक है, अब इनका जो है ये मानना है कि इनकी एक चीज़ ये है कि अब इनको थोड़ा सा ना अपने ऊपर थोड़ा डाउट सा होने लगा है कि जो भी आपके लिए फील करते हैं, जो प्यार है, कि उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सच में प्यार है या अट्रैक्शन है। समझ रहे हो आप? मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ कि इंसान की फितरत 2 मिनट में कैसे चेंज होती है। प्यार था, ठीक है, प्यार था, और अभी आप उस प्यार को मांग रहे हो। इनकी सोच में क्या हो रहा है कि जैसे ये नए लोगों के एनर्जीज़ में गए हैं, ये जो हैं इस चीज़ पर देखने लग गए कि ये अट्रैक्शन है या प्यार है। समझ रहे हो? ये प्यार है या अट्रैक्शन है, इन दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज है आपके पार्टनर। क्लियर है? यहाँ पर एनर्जी है। आई नो, आई एम सॉरी कि कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को ये चीज़ चुभ सकती है, बट हाँ, जब तक थे आपके साथ प्यार था, लेकिन जैसे ही किसी और एनर्जी में गए और वहाँ पर कुछ चीज़ों से, कुछ पर्सनालिटीज़ से जैसे उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, तो अब ये बहाने क्या ढूंढने लगे हैं कि मतलब कि ये देखने लगे हैं कि ये प्यार है या अट्रैक्शन है, क्या ये सच में प्यार है या सच में ये कोई अट्रैक्शन है। लाइक इस कन्फ्यूज़न में इंसान कब जाता है, समझ रहे हो आप? जब वो कुछ बहाने या कुछ चीज़ें ढूंढ रहा होता है इंसान। यहाँ भी कन्फ्यूज़न, यहाँ भी कन्फ्यूज़न, यहाँ पर ओवर थिंकिंग, और ये एक चालाक दिमाग का कार्ड दिखता है। ये इंसान के जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं
उससे आपको पता चलेगा कि इंसान जैसे कि ऐसा करे, ऐसा ऐसा या फिर ऐसा, लाइक उस एनर्जी में है। ठीक है, ये कार्ड कुछ उसी एनर्जी को बताता है। सो यहाँ पर अभी आपके पार्टनर आपको लेकर के यही सोच रहे हैं कि आपके साथ जो कुछ भी था इनका, वो प्यार था या सिर्फ अट्रैक्शन थी। आई नो कि आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी सुन के, बट आपके पार्टनर अभी यही कर रहे हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर ये सच में प्यार था या अट्रैक्शन थी, इसमें अगर मैं एक फ़ैसला ले लूँ तो मेरे को एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाऊँ या नहीं। समझ रहे हो? कमिटमेंट तक, लॉन्ग टर्म तक कैसे लेके के जाऊँ कि ये प्यार है या अट्रैक्शन है। या तो ये बात किसी तीसरे ने इनके दिमाग में डाली है कि देखो तुम जो बात करो, जैसे कि मान लो कि ये किसी से बात कर रहे हैं, किसी से शेयर कर रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, अब वो इंसान आपको नहीं पसंद करता है या फिर उस इंसान का आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर हो जाए। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर क्या करेगी वो इंसान, अरे भाई तू पहले एक बार देख तो ले, सच में प्यार है या फिर सिर्फ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन में भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर कहीं बाद में ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो ये किसी की बातों में आए हुए भी लगते हैं और इनके कुछ मुझे दिमागी खुद के थॉट्स भी नज़र आते हैं। ठीक है, अगर तो ये बहुत इनमेच्योर इंसान है, मीन्स कि आप इनके साथ रहे हो, आपको पता होगा, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर ये इनमेच्योर रहे हैं, इनके डिसीजंस काफ़ी गलत रहे हैं, या फिर ये बच्चों की तरह हमेशा सोचते रहे हैं, या फिर इन्होंने क्विक डिसीजन लिए हैं बिना सोचे समझे, आपको पता चलता है कि ये अभी जो है जल्दबाजी में कुछ भी करते हैं, गुस्से में या फिर एक्साइटमेंट में कुछ भी करते हैं, तो ये किसी और की बातों में आए हुए हैं। अगर ये प्रैक्टिकल और डिसीजन सही लेते थे और सही गलत को देखने का नज़रिया ये रख सकते थे, आपने देखा होगा जब इनके साथ रहे होगे कि किस तरीके की पर्सनालिटी है, तो ये इनके खुद के थॉट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपके पार्टनर कैसे थे। अगर बचकानी हरकत थी तो किसी और की बातों में आ रहे हैं ये, और अगर ये खुद समझदार थे तो ये इनके खुद के थॉट्स हैं। ओके, नेक्स्ट मूव आपकी तरफ ही होगा क्योंकि वहाँ पर स्टार कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। लास्ट में अभी ये इस तरीके से जो एक सच्चा प्यार है, एक जो ट्रू लव है, जो आपकी एक, मैं बोलूँ कि आपने जिसको बड़े ही प्यार से सजाया है, उसको ये एक अट्रैक्शन का नाम दे रहे हैं। लास्ट में इनको इसकी वैल्यू डेफिनेटली होगी, ये आपकी तरफ ही आएंगे, मूव आपकी तरफ होगा क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट मूव है मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बात ये करेंगे आपसे, ठीक है, आगे करेंगे। अभी तो इनकी ये हालत है, अभी तो ये इंसान की आंखों पे पट्टी बंध गई है, अभी तो ये पट्टी बंध रही है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कि पट्टी भी बंध रही है। अभी तो इस इंसान की आंखों पे पट्टी बंध गई है, अभी तो ये इंसान या तो किसी दूसरे की बातों में आ रहा है, या फिर ये इंसान सोच समझ नहीं पा रहा है, सही गलत को देख नहीं पा रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि कहते हैं ना कि मति ख़राब हो जाना, वही कहते हैं, आई थिंक वो चीज़ चल रही है इनकी कि इनको सच्चाई नहीं दिख रही है, गलत रास्ते को ये देख रहे हैं। बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो इंसान इनके लिए प्रे करता हो, दुआ मांगता हो, इतनी शिद्दत के साथ रीडिंग देखता हो, इतनी शिद्दत के साथ इंतज़ार में रहता हो इनके, मीन्स कि उससे ज़्यादा प्यार करने वाला इनको आखिर मिलेगा कौन। सो मैं तो यही समझती हूँ कि इंसान बहुत अनलक्की है, इसलिए इसको जो है ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। बट यहाँ पर अगर मान लो 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ जाता, ठीक है, नेक्स्ट मूव में, तो मैं आपको ये बोलती कि ये इंसान तो हमेशा ही आगे भी कंफ्यूज ही रहेगा, आप अपना देख लो, ठीक है, मैं यही बोलती। अगर इसकी जगह ये कार्ड आ जाता तो मैं ये बोलती कि भाई कुछ रोमांटिकली सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, ये कुछ रोमांटिक बातें आगे आने वाले टाइम पे आपसे कर सकते हैं, या फिर कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप दोनों में बात करते करते कुछ ऐसा हो जाए जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि हम दोनों के बीच में इतने आप क्लोज आ जाओ, ठीक है।
यहाँ पर स्टार कार्ड है जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है अगर मैं देखूँ इमोशंस और फीलिंग के तौर पे तो जो भी आगे होगा पॉजिटिव ही होगा। बट अभी तो ये सोच है आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप को और आपको लेकर के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई और है तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मस्ती सब चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है। ये मुझे यहाँ पर दिखते हैं, क्रेव करते हुए मुझे आप दिख रहे हो, मिस करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। हाँ, ये सोचते हैं कि ये अट्रैक्शन है कि प्यार है, उसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आती है। फ्लर्टिंग नेचर है आपके पार्टनर का, फ्लर्ट करते हैं। आई डोंट नो ये इन्होंने आपके सामने चीज़ ये पर्सनालिटी या फिर ये साइड आपको दिखाई भी है नहीं दिखाई कि इनका एक नेचर है जहाँ पर ये फ्लर्ट भी करते हैं। बट आगे आने वाले टाइम पे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। आज ये चाहे कुछ भी सोचे, ठीक है, आज अभी ये चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन आगे स्टार का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, चीज़ें ठीक होंगी, विश भी पूरी होगी, मैनिफेस्टेशन भी पूरी होगी और क्लियर बात भी होगी। ठीक है, रियलाइजेशन भी होगी कि हाँ यही मेरे लिए सही है, मैं गलत सोच रहा था, वो भी मुझे दिखता है। और वो तो होनी है, अगर प्यार सच्चा है तो वो तो होनी है। ईश्वर सबको आईना दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप ईमानदार हो, आपका प्यार सच्चा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इनकी आंखों की पट्टी अपने आप भगवान खोल देंगे, डोंट वरी, और वो तो खुलेगा ही। आप ही के सामने मैंने कार्ड्स निकाले थे, ऐसा भी नहीं है कि मैंने चुपचाप कार्ड निकाल लिए और अब मैं किसी भी कार्ड को कुछ भी बता रही हूँ। मैंने बोल के बताया था, ये मैं पास्ट के निकाल रही हूँ, ये मैं प्रेजेंट के निकाल रही हूँ, ये मैं अभी फीलिंग्स और इमोशंस निकाल रही हूँ, और ये निकाल रही हूँ मैं नेक्स्ट मूव। तो यहाँ पर क्लियरली इनका नेक्स्ट मूव द स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव हीलिंग के, चलो ठीक है, कुछ भी आप नहीं जानते स्टार कार्ड के बारे में, बट ये तो सुना होगा ना कि हीलिंग का कार्ड है। तो हीलिंग क्या होता है, सब कुछ ठीक होना होता है ना। तो आगे जा कर के जो नेक्स्ट मूव होगा, जो नेक्स्ट आगे नियर फ्यूचर जो होने वाला है वो हीलिंग ही है, वो अच्छी ही चीज़ होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है, सुधार ही आने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैनिफेस्ट करना ज़रा इसको, ठीक है, मैनिफेस्ट करना, सत्ता आपके हाथ में आएंगी, फिर आप जो करना चाहते हो इनके साथ वो कर लेना, बट अभी आप मैनिफेस्ट करना ताकि ये आपकी तरफ आए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। Bye bye, take care, see you again.